ब्रेक के बाद स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ की बुलेटिन में। बात होगी छत्तीसगढ़ की कुछ चुनिंदा और खास खबरों पर, जहां बताएंगे कैसे भिलाई में नया सवेरा संस्था ने मनाया मदर्स डे स्पेशल कार्यक्रम। भिलाई में ही अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे भी मनाया गया और भिलाई ट्रक ट्रेलर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा बीमा सर्टिफिकेट का वितरण किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। भिलाई में नया सवेरा संस्था ने मदर्स डे के अवसर पर स्पेशल कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें संस्था से जुड़ी सभी माताओं के लिए विशेष पकवान बनाए गए थे। सभी को खास उपहार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नया सवेरा संस्था की फाउंडर मौसम टंडन ने कहा कि मां के बगैर बच्चों का उत्तम भविष्य संभव नहीं। मां ही बच्चों की अच्छी टीचर, दोस्त, प्रेरणादायी मार्गदर्शन होती है। कार्यक्रम में पहुंची सभी महिलाओं ने मदर्स डे के स्पेशल कार्यक्रम में अपने बच्चों में सांस्कृतिक एवं प्रकृति गहन शिक्षा देने की शपथ ली। मदर्स डे है, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम नारी हैं और नारी होने के साथ हम मम्मी हैं। और मम्मी है मतलब हमारी पूरी जिम्मेदारी है। इस सृष्टि में आए हैं तो सभी कर्तव्यों को हमें निभाना है मदर्स होने के नाते। मदर्स डे स्पेशल में मैंने बहुत सारी मम्मियों को बुलाया है और इस नया सवेरा संस्था की ओर से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। उनके लिए चाय नाश्ता का प्रबंध किया गया है और उसके साथ साथ बहुत सारे गेम्स हैं। समाज के लिए सबसे बड़ा मैसेज तो मेरा यही है कि हम मम्मी हैं, हमें पता है कि हमें किस तरीके से अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। ठीक उसी तरीके से हमें समाज के लिए भी अपना योगदान हमेशा देना चाहिए, चाहे वो चैरिटी के माध्यम से हो या किसी बच्चों को पढ़ाने के लिए हो या फिर किसी की मदद करनी हो। हमारे हाथ हमेशा उनके लिए खुले होने चाहिए। मैं नया सवेरा की फाउंडर मौसमी टंडन। मदर्स डे स्पेशल में मुझे नया सवेरा में मौसमी टंडन जी ने इनवाइट किया और बहुत अच्छा लगा कि मदर्स का इतना इम्पॉर्टेंट दिन है और हम लोग सब एक साथ मिल करके इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और बच्चे तो सेलिब्रेट करते ही हैं, लेकिन मम्मीज़ लोग पहली बार सेलिब्रेट कर रही हैं, तो हर मम्मी को ये त्यौहार मनाना चाहिए, क्योंकि सब अपने अपने बच्चों को कितने त्याग बलिदान के साथ बड़ा करती हैं, ये एक माँ ही समझ सकती है। और हमें देश को भी भारत माता कहते हैं, तो ये ज़रूरी है कि हमारा जो देश है वो कितने त्याग बलिदान से हमें आज़ादी मिली है और हमें इसका पूरा सम्मान रखना चाहिए। और सभी मम्मीज़ को हैप्पी मदर्स डे। मेरा नाम अंजुम अली है, अल मदद एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की फाउंडर और प्रेसिडेंट हूँ। ये छत्तीसगढ़ मुस्लिम महिला समाज का फर्स्ट NGO है और महिलाओं के योगदान से ये पिछले 4 साल से वर्क कर रहा है। मदर्स जो है वो बोलना चाहिए जननी है वो। हाँ, ये बोलना चाहिए कि वो प्रकृति है। जिस प्रकार प्रकृति जो है अपना हर चीज़ है ना, हर बोलना चाहिए आग, जल और हर प्रकार का प्रदूषण को सह के वो अपने बच्चों के लिए अपना सहयोग देती है। हाँ, वैसे ही मदर जो होती है वो हर प्रकार की दुख दर्द को सह के वो अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, उनको संस्कार देती है, उनके अंदर नैतिकता और जो उनको बोलना चाहिए समाज में अच्छे से उठने लायक, बैठने लायक, मतलब एक संस्कारी इंसान एक बनाती है। तो मदर जो है इस आज के दिन सभी मदर के लिए समर्पित है और पूरी दुनिया की मदर्स को हैप्पी मदर्स डे। सुनीता चावले। अरे मैं क्या ही बोलूँ, जिन्होंने मुझे लिखा है आप उन्हीं के बारे में मुझे बोल रहे हो, है ना। माँ ही जननी है, माँ ही जन्नत का फूल है और बाकी मोहब्बत फिजूल है। थैंक यू। भिलाई से सीनू संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे 12 मई को पूरे विश्व में मनाया जाता है, जो नर्सों द्वारा समाज में किए जाने वाले योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इसी कड़ी में भिलाई मॉडल टाउन में अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे के अवसर पर प्रिया होम केयर ने नर्स डे कार्यक्रम पर नर्स व स्टाफ को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। नर्सिंग होम केयर के ओनर शिवराज सिंह ने कहा कि आज का दिन इसलिए और भी खास हो जाता है क्योंकि नर्सिंग डे के साथ साथ मदर्स डे का भी कार्यक्रम आज मनाया जा रहा है। हमारा नर्सिंग डे है, विश्व नर्सिंग डे दिवस आज मनाया जाता है। हमारे नर्सों के लिए, नर्सों को प्रोत्साहन करने के लिए आज हमने ये प्रोग्राम रखा गया है।
ये हर साल 12 मई को हमारा नर्सिंग डे प्रोग्राम हम लोग करते हैं और नर्सों को इसी के माध्यम से प्रोत्साहन मिलता है और उनको इस नर्सिंग फील्ड में जॉब करने के लिए उनको प्रोत्साहित करते हैं और उनको एक उत्साहन देते हैं कि आपकी नर्सिंग फील्ड में आप अच्छे से जॉब करें और जो जॉब करें बहुत अच्छा एक आपका ये जॉब है। और हमारा आज जो कार्यक्रम का वजन था मेन नर्सिंग डे के ही मनाने का फंक्शन था। 12 मई है आज, नर्सिंग डे है, प्लस आज मदर्स डे भी है, तो वही उसी के प्रोग्राम में आज सब यहाँ पे नर्सों को मैंने बुलाए हैं और नर्सों का बहुत सारी शुभकामनाएँ दिए हुए हैं। हमारे बीच में आज पूरे छत्तीसगढ़ के सबसे सीनियर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट आभा मैनेजमेंट जी भी आए हुए हैं और हमारे बीच में पूर्व डिस्ट्रिक्ट DSP जी आए हुए हैं, पधारे हैं जो चीफ गेस्ट के रूप में, और प्रोग्राम हमारा चल रहा है। अभी प्रोग्राम सब एंजॉय कर रहे हैं। मैसेज जो समाज को हम यही देते हैं कि जो हमारा नर्सिंग है, नर्सिंग क्षेत्र मेडिकल एक ऐसा क्षेत्र है जो नर्सों के बिना अधूरा है। हम कितना भी मेडिकल इक्विपमेंट खड़ा कर लें, कितना भी मेडिकल अपना अस्पताल बना लें, लेकिन अगर जहाँ पे नर्सेस नहीं हैं तो मेडिकल अधूरा है। तो एक जो नर्सेस होते हैं ये मेडिकल क्षेत्र में एक स्पाइनल कार्ड की तरह काम करती हैं। नर्सेस होना बहुत ही ज़रूरी है। बिना नर्सेस के हमारा मेडिकल क्षेत्र का कोई भी सपना पूरा नहीं होता है, अधूरा रह जाता है। तो हमारा मैसेज यही जाता है कि नर्सेस जो हमारे नर्सेस हैं, जो हम लोग वहाँ पे नर्सिंग ट्रेनिंग भी देते हैं और नर्सों को तैयार करते हैं ड्यूटी करने के, उनको जॉब करने के लिए। और हमारा नर्सों को ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं। आज विश्व नर्सिंग दिवस पे हम उनको कामनाएँ देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। मेरा नाम शिवराज सिंह है। इस पीजा होम नर्सिंग का मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ मैं, और हमारा करीब 10 साल से हमारा ये सिस्टम चल रहा है, सेंटर चल रहा है। डॉक्टर क्या है ना, डॉक्टर हैं वो डायग्नोसिस करते हैं पेशेंट का, बताते हैं क्या करना है नहीं करना है, ट्रीटमेंट। परंतु नर्सेस जो है वो बिल्कुल बोलना चाहिए सिस्टम का बैकबोन है। बैकबोन आप समझ रहे हैं ना, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर अपना लिख के चले जाते हैं पर नर्सेस 24 घंटे का कवरेज देती हैं। उस कवरेज में पेशेंट को क्या चीज़ की ज़रूरत है, बॉडी के जो नीड्स हैं, चाहे वो आपका खाना पीना से लेकर के यूरिन से लेकर के जो भी है, कब करवट बदलना है, कब बैठना है, इतना कोई घर वाले नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो भी फेडअप हो जाएंगे। पर नर्सेस को गॉड की तरफ से इतना डिवोशन मिला हुआ है कि वो इन चीज़ों को हंस के कर लेती है। तो ये एक बहुत बड़ी मतलब संपत्ति मिली हुई है नर्सेस को। मेरा नाम आभा मिंज है ना। मैं 44 इयर्स तक इस फील्ड में रही हूँ और मैं रिटायर हो गई। चाहने से अभी भी कर सकती थी। अपोलो में थी, शंकरा में थी, हाईटेक में थी, फॉरेन में रही हूँ सऊदी अरब में। उसके पहले मैं 69 से तो ट्रेनिंग की हूँ, उसके बाद TMH में थी टाटा मेन हॉस्पिटल में 17 साल। भिलाई से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट। भिलाई ट्रक ट्रेलर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा यूनियन से जुड़े हुए तमाम ड्राइवर, हेल्पर, खलासी या उससे जुड़े हुए मैकेनिक को बीमा सर्टिफिकेट देकर उनके परिवार वालों को एक उम्मीद की किरण प्रदान की गई। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह छोटू ने कहा कि ट्रक ट्रेलर यूनियन का मकसद है कि सड़क में चलने वाली गाड़ियों द्वारा अचानक कभी हादसे हो जाते हैं जिससे ड्राइवर, कंडक्टर, खलासी दुर्घटना में किसी की जान चली जाती है या कोई घायल हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए हमने बेहतर उपाय करने की कोशिश की है ताकि उनके परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य यूनियन के द्वारा देने की पहल हो सके। कार्यक्रम में उपस्थित रहे एडिशनल SP सुखनंदन राठौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, जिन्होंने अपने हाथों से बीमा सर्टिफिकेट ड्राइवर, हेल्पर, कंडक्टर को दिया। पहल की गई है ट्रक ट्रेलर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, किस तरह का ये है, कितना लाभ मिलेगा? भिलाई ट्रक ट्रेलर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन शुरू से सवारी का करते आ रहा है। उसी कड़ी में पहले हम लोगों ने की लाइफ इंश्योरेंस अपने एसोसिएशन से भी जुड़े स्टाफ, वर्कर, ड्राइवर, हेल्पर, लिफ्टर, सुपरवाइजर, क्लीनर, मैकेनिक, जितने भी लोग जुड़े हैं सबको हम लोग लाइफ इंश्योरेंस आज देने का किया हुआ है कार्यक्रम होता है। 5 लाख का लाइफ इंश्योरेंस दे रहे हैं। तो 5 किसी के अगर डेथ होती है तो उसे 5 लाख रुपये तुरंत मिलेगा। किसी का अंग भंग होता है तो उसे 4 लाख रुपये की मदद तुरंत मिलेगी। कोई हॉस्पिटलाइज होता है तो उसे 1 लाख रुपये इलाज मुफ्त मिलेगा। ये हमारे एसोसिएशन की तरफ से आज करीब 1000 लोगों को दिया जा रहा है।
और इसकी बात फिर कंटिन्यू में और कितनी आवश्यकता लग रही थी कि इस तरह की इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं अभी कंटिन्यू कुछ दिनों से हम देखते आ रहे हैं कि कहीं भी रोड एक्सीडेंट होता है, लोग जो लाश को रख के बैठ जाते हैं, परिजन की रोड ब्लॉक करते हैं, पैसे के लिए मांग करते हैं, लोग गरीब रहते हैं। उनके घर में मैंने अभी लास्ट एक्सीडेंट अभी जिक्र किया था, देखा उनके घर में क्रियाक्रम के लिए पैसा नहीं था। उनकी इतनी स्थिति खराब थी कि वो क्रियाक्रम के लिए भी मदद मांग रहे थे। तो ऐसे लोगों को, ऐसे जो लेडी लोग हैं जिनको ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, ऐसे लोगों के लिए बहुत कारगर रहेगा ये। राठौर साहब बताइए, ये जो पहल हुआ है ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा किस रूप में देखते हैं? ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन भिलाई के द्वारा अपने जो ट्रांसपोर्ट लाइन में काम करने वाले उनके वर्कर हैं, चालक हैं, परिचालक हैं, क्लीनर हैं, उन सबका एक इंश्योरेंस कराया गया है और इंश्योरेंस सर्टिफिकेट वितरण का कार्यक्रम रखा गया था। ये बहुत ही सराहनीय पहल है। इनके लाइफ के बारे में, इनके जीवन सुरक्षा के बारे में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने ध्यान रखा है और सबको एक साथ गैदर करके इनको इंश्योरेंस सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। ये बहुत ही सराहनीय पहल है और जीवन सुरक्षा के प्रति इनका एक नजरिया इन्होंने नया दिया है जो बहुत सराहनीय है। मोबाइल का एग्जाम्पल कैसे आपने बताया? जिस तरह से हम अपने चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, उसी तरह से हमारे जीवन को भी सुरक्षित रखने के लिए हमको अपने जीवन सुरक्षा के जो उपाय हो सकते हैं वो करने चाहिए। भिलाई से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।